नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की जलवायु। जलवायु मनुष्य के भौगोलिक वातावरण के समस्त कारकों में जलवायु का प्रभाव सर्वोपरि माना जाता है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक विकास और जनजीवन वहाँ की जलवायु दशाओं से ही नियंत्रित होता है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में तो जहाँ कृषि ही अर्थतंत्र की धुरी है, जलवायु का महत्व और भी अधिक हो जाता है। कृषि के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य क्रियाकलाप जैसे उद्योग, व्यवसाय, परिवहन, संचार व्यवस्था भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जलवायु से प्रभावित होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थिति। राजस्थान राज्य एवं कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग से गुजरती है, अर्थात राजस्थान राज्य की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और कर्क रेखा इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है। इसलिए राजस्थान के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। ये अक्षांशीय भिन्नता वायुमंडलीय अवस्थाओं में भिन्नता पैदा करती है। समुद्र से दूरी। राजस्थान की स्थिति समुद्र से दूर और उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव राजस्थान में नहीं दिखाई देता है। कच्छ की खाड़ी का समीपस्थ समुद्री भाग है, वो भी 225 किलोमीटर दूर है और अरब सागर राज्य की सीमा से 400 किलोमीटर दूर होने से राज्य में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। धरातल। राजस्थान राज्य का धरातल पर्याप्त भिन्नताओं वाला है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 370 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। अरावली के पश्चिम का अधिकांश क्षेत्र 370 मीटर से कम ऊंचा है। इसके अलावा उत्तर पूर्व का भरतपुर और उसका समीपस्थ क्षेत्र माही नदी से आवृत छप्पन का मैदान भी इसी ऊंचाई का है। इसलिए ऐसे धरातल युक्त राज्य में तापमान की लगभग एक सी विशेषताएं पाई जाती है। अरावली पहाड़ी श्रेणियों की दिशा। अरावली पहाड़ी श्रृंखलाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राज्य के बीचों बीच कर्णवत रूप से फैली हुई है। इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात के खेड़ बर्मा तक है। इन पहाड़ी श्रेणियों की इस दिशा के कारण वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को बहने वाली मानसून हवाओं से राज्य में वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि अरावली पहाड़ियाँ इन मानसून हवाओं के लगभग समानांतर पड़ती है। धरातल की ऊंचाई। राज्य के अरावली पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को छोड़कर के अधिकांश भाग 370 मीटर से नीचा है। इसलिए माउंट आबू का तापमान सर्दियों में जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, जबकि जयपुर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बहुत कम पहुंच पाता है। इसी तरह पश्चिम में वर्षा कम होती है। इसके विपरीत पर्वतीय दक्षिणी पूर्वी भाग और पूर्वी भागों में वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलवायु। विभिन्न ऋतुओं के संदर्भ में राजस्थान की जलवायु में 3 ऋतुएं पाई जाती है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। इस ऋतु को भी 2 भागों में बांटते हैं, लौटते हुए मानसून की ऋतु और एक शीत ऋतु। लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से दिसंबर, जबकि शीत ऋतु जनवरी व फरवरी। राजस्थान के अधिकांश भागों के तापमान लगभग समान हो जाते हैं। नवंबर कुछ ठंडा होता है। माउंट आबू की एक अलग स्थिति बन जाती है। वहाँ का तापमान कम हो जाता है क्योंकि माउंट आबू काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इन्हीं महीनों में अक्टूबर नवंबर में ही मानसून के लौटने के कारण हवाएं बहुत हल्की और अति परिवर्तनशील हो जाती है, जबकि शीत ऋतु जनवरी और फरवरी के महीनों में सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, प्रति चक्रवाती पेटी पश्चिम में फैल जाती है, तो भारतीय क्षेत्र के ऊपर दाब प्रवणता तापमान और वायु दशाओं को नियंत्रित करती है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में हल्की उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती है और दक्षिण पूर्व में उत्तरी पूर्वी हवाएं भारत की प्रति चक्रवाती पेटी के कारण जन्म लेती है। इसके कारण राजस्थान के पश्चिम से पूर्व तक इनका प्रभाव दिखाई देता है। समस्त क्षेत्र में तापमान में गिरावट हो जाती है और बहुत कम वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, या बिल्कुल वर्षा प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी आकाश पूर्ण रूप से साफ रहता है क्योंकि प्रति चक्रवाती पेटी में ये क्षेत्र आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु।
राजस्थान में गर्मी की ऋतु मार्च से प्रारंभ हो जाती है और अप्रैल से जून तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान बढ़ने लगता है। इस महीने में संपूर्ण राजस्थान में तापमान वृद्धि प्रमुख लक्षण के रूप में दृष्टिगत होता है। तापमान बढ़ने से वायुमंडलीय दबाव गिर जाता है, जो सामान्यतः 997 से 1000 मिलीबार तक पाया जाता है। तापमान का और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरार्ध होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है, तो तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने के कारण दाब में कमी होती है। पश्चिम में थार मरुस्थल इस ऋतु में सबसे अधिक गर्म होता है और विभिन्न स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, अर्थात तापांतर बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि वायु शुष्क और आकाश मेघ रहित होते हैं, सूर्य की किरणें रेतीली और चट्टानी धरातल पर बिना बाधा के पहुंचती है। इस कारण दिन के समय गर्मी बढ़ जाती है और टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जून के महीने में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहता है, जबकि उत्तरी भाग में अधिक रहता है। सूर्यास्त के पश्चात गर्मी का तीव्र विकिरण होता है, परिणाम स्वरूप तापमान कम होना प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं साधारणतः दक्षिण पश्चिम के शुष्क भागों में प्रचंड रेतीली आंधियां चलती है और उत्तर में गंगानगर में लगभग 70 दिन, बीकानेर में 20 दिन और जोधपुर में 10 दिन तक रेतीली आंधियां आती है। वर्षा, राजस्थान में वर्षा दिखाई गई है मानचित्र में। 15 से कम वर्षा वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, इसी प्रकार 15 से 20 का क्षेत्र, का क्षेत्र दिखाया गया है। राजस्थान को वर्षा के सेंटीमीटर में वर्षा के आधार पर मानचित्र में दिखाया गया है। 100 से अधिक वाला क्षेत्र में झालावाड़ का हिस्सा आता है। 75 से 100 में पूर्वी मैदानी क्षेत्र वगैरह दिखाए गए हैं। इसी प्रकार 50 से 60 में दिखाए गए हैं। ये क्षेत्र 50 से 60। वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो राज्य में अप्रैल मई से सूर्य की प्रखर लंबवत किरणों के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुदाब बहुत कम हो जाता है और पश्चिम से शुष्क और गर्म हवाएं चलने लगती है। इसके कारण उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का ठंडे जल होने के कारण वहाँ पर तापमान कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, जो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है और उत्तरी पश्चिमी न्यून दाब के केंद्रों की ओर आकृष्ट होती है, तो जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जिसकी एक शाखा अरब सागर में प्रवेश करते हुए राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुँचती है, जो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र से होकर के अरावली पहाड़ी श्रृंखलाओं के सहारे आगे बढ़ जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग से आने वाली हवाओं का संपर्क जब राजस्थान के गर्म वातावरण से होता है तो इनका तापमान बढ़ जाता है और हवाओं के संतृप्त अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत जो 90% था, वे भी घट करके 50% हो जाता है। वर्षा ऋतु में राज्य में वर्षा का वितरण पर्याप्त असमान प्रकार का होता है। अरावली की दिशा, विस्तार, ऊंचाई का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो कि अरावली के सहारे गुजरती है, वो राज्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसके पश्चिम में वर्षा का अभाव और पूर्व में वर्षा अधिक होती है और पर्याप्त आर्द्रता दिखाई देती है। वर्षा की मात्रा राज्य में उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम और पूर्व से पश्चिम में कम होती चली जाती है। वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है। जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान राज्य भौतिक स्वरूप की दृष्टि से एक विशिष्ट प्रकृति वाला प्रांत है। इसकी जलवायु है वो निम्न विशेषताओं वाली है। वर्षा की अनिश्चितता, कई बार तो राज्य पूर्ण रूप से सूखे से प्रभावित रहता है, जिसके कारण जल
चारा और अनाज की पर्याप्त कमी के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे 1996 का अकाल, छप्पनिया का अकाल, ये राज्य में जनता पर भयावहता की अपनी छाप छोड़ चुके हैं। वर्षा की अनियमितता, किसी वर्ष में वर्षा अधिक होती है तो किसी वर्ष में बहुत कम होती है। कभी जून में वर्षा प्रारंभ होती है तो कभी सितंबर तक वर्षा प्रारंभ नहीं होती। इस तरह कभी अधिकांश वर्षा जुलाई में हो जाती है और कभी जुलाई माह में सूखा रहता है। तो वर्षा की अनियमितता भी रहती है और वर्षा की अनिश्चितता भी रहती है। वर्षा की असमानता, राज्य में सर्वत्र वर्षा समान नहीं होती है। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो पश्चिम में जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, उनमें 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 1981 में जयपुर में बाढ़ आई थी, 1980 की जोधपुर, 2000 की लूणकरणसर इस बात का प्रमाण बताते हैं कि वर्षा में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में तुलनात्मक दृष्टि से बाकी राजस्थान से देखें तो पूर्वी राजस्थान में अधिक औसत वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत के पूर्व और दक्षिण में वर्षा अधिक होती है, जबकि अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान में अतिवृष्टि और अनावृष्टि की प्रकृति पाई जाती है। कहीं एक दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है और वे क्षेत्र अतिवृष्टि से प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप जनधन की हानि भी होती है, फसलों को नुकसान होता है, मृदा का कटाव भी होता है, जबकि अधिकांश वर्षों में वर्षा की कमी रहती है। सामयिक और खंड वृष्टि, राजस्थान के संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 90% से भी अधिक भाग मानसून काल में ही प्राप्त होता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में मावठ के रूप में कुछ वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा की एक और विशेषता है कि ये राज्य के पूर्व और पश्चिम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव क्षेत्र विशेष तक भी ये सीमित हो जाती है। अर्थात शहर के किसी एक भाग में तेज वर्षा होती है जबकि दूसरा भाग वर्षा रहित रहता है। इसको खंड वृष्टि कहते हैं। जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश उस क्षेत्र विशेष को कहते हैं जहां जलवायु के सभी तत्वों के लक्षण सामान्यतः समान रहते हैं। अर्थात एक जलवायु प्रदेश में जलवायु के जो सभी तत्व हैं वो एक समान रहेंगे। जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने के लिए या उनको विभाजित करने के लिए जलवायु विज्ञानवेत्ताओं ने मुख्य आधार वर्षा, तापमान और वनस्पति को माना है। डॉक्टर कोपेन के अनुसार वर्गीकरण का आधार वनस्पति, जबकि थॉर्नवेट ने वर्षा को, तापमान को और वाष्पीकरण को प्रमुख आधार माना है जलवायु प्रदेशों का विभाजन करने के लिए। टिवार्ता ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया है और अधिक बोधगम्य और सरल बनाया है उसको। राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है इस क्षेत्र में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के पूर्वी भाग और कोटा जिला का दक्षिणी भाग ये उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, राजस्थान राज्य के उदयपुर, सीकर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर जिलों में पाई जाती है। उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु, यहाँ वर्षा पूर्व से पश्चिम कम होती चली जाती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भी वर्षा में अंतर बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों हम पश्चिम में जाते हैं त्यों त्यों जलवायु अर्ध शुष्क से शुष्क में बदलती जाती है। मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश, ये जलवायु राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग और महान मरुस्थलीय भाग इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तापांतर भी बहुत अधिक रहता है और वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर होता है। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग के मुख्य जिले इसमें आते हैं, जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 38, जबकि शीत ऋतु का तापमान यहाँ पर 14 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वार्षिक वर्षा औसत रूप से 60 से 80 सेंटीमीटर तक रहती है। तापमान और वर्षा दोनों ही दक्षिण से उत्तर की ओर कम होते चले जाते हैं।